आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व जानने के बाद आज हम सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व में हम आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा के महत्व, जिसके अंतर्गत हम उपभोग के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, विनिमय के क्षेत्र में और वितरण के क्षेत्र में मुद्रा के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और इन आर्थिक क्षेत्रों में मुद्रा के महत्व के अलावा आर्थिक क्रियाओं में भी मुद्रा का अप्रत्यक्ष रूप से महत्व है। तो मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से और आर्थिक क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के महत्व के साथ मुद्रा का राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी अत्यधिक महत्व है। मुद्रा के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में महत्व को अनेक बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें हम सबसे पहले सामाजिक स्वतंत्रता को लेते हैं। एक गैर मौद्रिक अर्थव्यवस्था में मजदूरों को भुगतान वस्तुओं के रूप में किया जाता था और इन्हें पूर्ण रूप से अपने मालिकों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता था। वे अपने श्रम का पूर्ण भुगतान प्राप्त करने में असमर्थ रहते थे, किंतु जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है, मजदूर वर्ग को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है। वे दासता की बेड़ियों से मुक्त हो गए हैं और अब मुद्रा के कारण मजदूर किसी भी स्थान पर अपने व्यवसाय को चुन सकते हैं। अगला बिंदु है सामाजिक जागृति। मुद्रा ने मजदूर वर्ग में सामाजिक जागृति भी प्रदान की है। आज वे अपने अधिकारों के लिए पूर्ण रूप से सजग हो गए हैं और संगठित भी हो गए हैं। जब उनको ऐसा लगता है कि उनको उनकी मेहनत के अनुरूप मानदेय नहीं मिल रहा, मजदूरी नहीं मिल रही, तो वे संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी करने लग गए हैं। मुद्रा और राजनीतिक चेतना। मुद्रा से राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो गई है। आज विश्व में अधिकतर देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याणकारी अर्थव्यवस्थाएं हैं और कल्याणकारी अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत सरकार गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण रोजगार की योजनाएं आदि अनेक जन कल्याण के कार्यक्रम चलाती है और इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए सरकार राजस्व भी प्राप्त करती है, अनेक प्रकार के कर लगाती है। जब करदाताओं को कर का भार सहन करना होता है, करा भार को वो सहन करते हैं, तो इस बात के लिए भी सजग रहते हैं और करदाता चाहता है कि उनके द्वारा दिए गए कर से सरकार ने जो कोष एकत्रित किए हैं, उन कोषों का जनता के हित में, जनता के कल्याण के लिए सरकार कार्य करे। इस प्रकार मुद्रा ने राजनीतिक जागृति भी उत्पन्न की है। मुद्रा और राष्ट्रीय भावना। मुद्रा द्वारा राष्ट्रीय एकता को भी बल मिला है। मुद्रा के कारण आज जो व्यापार है वह स्थानीय से बढ़कर राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर की सीमा लांघकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक व्यापक हो गया है और विभिन्न देशों के निवासी या देशों की अर्थव्यवस्थाएं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर निर्भर है। अतः विभिन्न देशों के निवासी यह अनुभव करते हैं कि हम सब एक ही देश के निवासी हैं। इससे राष्ट्रीय भावना बढ़ी है, जिसे हम मुद्रा की ही देन कह सकते हैं।
वस्तुओं को लाने, वस्तुओं को ले जाने के लिए भी विभिन्न साधनों का जो विकास है वो मुद्रा के सहयोग से ही हुआ है, जो न केवल राष्ट्रीय भावना को मजबूत करता है बल्कि इसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी अधिक उपयोगी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुद्रा के अन्य क्षेत्रों में महत्व की जानकारी मिलती है और वास्तव में मुद्रा एक महत्वपूर्ण सामाजिक साधन है जो हमें एक सुसंगठित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन प्रदान करता है। मुद्रा से छुटकारा पाना असंभव है। मुद्रा मनुष्य के लिए अनेक रूपों में वरदान सिद्ध हुई है और आज के आर्थिक जगत में मुद्रा का जो है वो केंद्रीय स्थान है।